नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभी एजुकेशन पर। रीट विद्यार्थियों का आंदोलन बहुत तीव्रता पकड़ रहा है आज, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन सकारात्मक खबर ये है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सरकार के ऊपर एक प्रेशर है, और ये प्रेशर आज से नहीं है, करीब 10-15 दिनों से है। जैसा कि सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो विचार आ रहे थे, जिसमें मैं एक प्रमुख तौर पे मानूंगा कि बी.डी. कल्ला जी ने बार बार ये कहा कि ये मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं इनके मध्य एक चर्चा जरूर थी, और जिस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी को ही लेना था। चर्चा हुई थी, इसलिए बी.डी. कल्ला जी ये बोल रहे थे बार बार कि ये अंतिम निर्णय उनको लेना है। तो चर्चा हो चुकी थी और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी के ऊपर था। एक सचिन पायलट जी का भी वक्तव्य आया था कि आपके इस विषय पर चर्चा हो रही है और इसके विषय में आपका काम हो जाएगा। तो एक सकारात्मकता तो थी कि पद जरूर बढ़ेंगे रीट में। आज भी वित्त मंत्रालय की साइट पर मैंने खुद ने चेक किया है, और उसमें टीचर्स के 10,000 पदों के लिए अभ्यर्थना वित्त मंत्रालय को भेजी गई है। तो ये निश्चित मानिए कि चर्चा के बाद ही ऐसा हुआ है, और वित्त मंत्रालय से उसको जल्दी ही स्वीकृति मिलेगी और मंजूरी मिलेगी, और आपके पद 31 में अगर ये 1000 पद और 10,000 पद और जोड़ देते हैं तो 41,000 पद आपके हो जाते हैं। अभी आंदोलन सतत रूप से जारी है। आज आंदोलन में महेंद्र शर्मा जी का भी योगदान हो चुका है। तो एक बात इसमें अभी आगे और हो सकती है, वो ये है कि अभी छात्र हो सकता है इस आंदोलन को तब तक जारी रखें जब तक कि ये पद 50,000 ना हो, क्योंकि अभी 41,000 की भी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय से अभी मंजूरी नहीं मिली, लेकिन हम एक आशा कर सकते हैं कि पद 41,000 होंगे। लेकिन छात्र अगर चाहेंगे तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर इसको 50,000 के लगभग पद कराने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो निश्चित है कि पद बढ़ के आएंगे, 31,000 पद नहीं रहेंगे, ये तो तय है। मैंने रीट 50,000 ग्रुप जो फेसबुक पे चलता है, उसमें भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मेरे को इंटरनल न्यूज़ है, कहीं से है बस, तो मुझे ये पता था कि ये पद बढ़ रहे हैं, एक चर्चा थी, और पद बढ़ने की 54,000 तक की भी एक आशा थी। हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में 2-3 महीने, 1-2 महीने में ये सरकार इस पर और विचार करके और कुछ और इम्प्लीमेंट कर दे। मैं आगे इसमें बात करना चाहूँगा रीट कट ऑफ को लेकर। देखिए, अगर मैं L1 को हटा देता हूँ तो L2 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये पद 41,000 हो जाते हैं तो देखिए, आप एक तो जो बहुत सारे फेक मतलब मार्कशीट इकट्ठा करके 2,000 मार्कशीट इसकी इकट्ठी कर ली और ये कर लिया, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैंने भी अपने चारों तरफ, मैं भी जिला हेडक्वार्टर पर रहता हूँ, अलवर ज़िले में रहता हूँ, अलवर शहर में रहता हूँ। मेरे आसपास भी बहुत सारे संपर्क में बहुत बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 130 प्लस वालों की भरमार है। हाँ, मिलते हैं, जरूर नंबर आए हैं बच्चों के। अगर मैं देखता हूँ तो चारों तरफ जितने बच्चों को मैंने अब तक देखा है, 130 प्लस वाले उसमें 5-7 बच्चे हैं। अधिकांश बच्चे जो हैं वो 115 से 125 तक के बच्चे हैं। 130 प्लस बच्चे अगर मैं मान के चलूं, आप इस बात को खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आपके जितने संपर्क में बच्चे हैं, चाहे वो SST है चाहे साइंस है, आप चेक करें कि 130 प्लस बच्चे मिलते हैं, लेकिन वो इतने नहीं मिलते हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि अगर हर जिले में मैं मैक्सिमम 200 बच्चे भी मानता हूं, 130 प्लस, तो भी 6600 बच्चे होते हैं। और अगर आपकी सीट ये L2 में 15,000 से बढ़कर अगर 20,000 हो जाती हैं, तो 6600 के बाद भी आपके पास करीब, ये मान के आप चलिए कि करीब 13,500 पद बचते हैं। और 13,500 पदों में ये कट ऑफ 130 से गिरकर 120 तक 101% आती है।
तो एक तो आप दिग्भ्रमित ना होइए, मेरा खुद का स्वयं का आकलन है कि ये कट ऑफ जो है जनरल की 120-22 के आसपास रहेगी। एसएसटी में 1 नंबर कम, 2 नंबर कम, साइंस में 1-2 नंबर ज़्यादा रहेगी, ये भी कन्फर्म है। लेकिन 122, 123, 124 के आसपास ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं हुई है, 120 प्लस सब सेफ है। आई थिंक सबका सिलेक्शन होगा डेफिनेटली। और जब मैं L1 की बात करता हूँ, देखिए L1 की छोड़िए, अभी एक बार L2 की बात करूँ तो अगर 100 मैं 24 भी मानता हूँ मैक्सिमम कट ऑफ, तो आप ये मान के वो गिर के SC ST पे जाके वो कहीं वो 119 118 के आसपास जाके रुकेगी, दोनों ही लेवल में, SST में और साइंस में। तो इसलिए बिल्कुल चिंतित ना हो। ये क्या होता है, अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए ये पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। एक बच्चे ने तो परसेंटेज तक डाल रखी है कि इतने लिस्ट में परसेंटेज ये आ रही हैं, ये आ रही हैं। अरे कहाँ से परसेंटेज, मतलब बोर्ड कहाँ से परसेंटेज दे देगा जब तक उसने आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स उसमें ऐड नहीं किए, कहाँ से, मतलब हर प्रकार से बच्चे। अब मान लीजिए कोई चैनल पे किसी ने स्टोर भी किया है उसको, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे ले आया, तो कौन उसमें सच्चाई डालता है? बहुत सारे इतने विद्यार्थी, मतलब लड़के लोग जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, जिनका रीड से कोई लेना देना नहीं है, वो भी उसमें वोटिंग कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आई थिंक कि ये जो मेरा आकलन है 41,000 पे 120 के आसपास, 120, 21, 22 ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, आप घबराए नहीं। और L1 की मैं अगर बात करता हूँ, अगर ये पद 41,000 हो जाते हैं तो जनरल की कट ऑफ L1 में, हाँ L1 में ये जरूर है, बच्चे भले ही कम है लेकिन नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चों के, तो जनरल की कट ऑफ 118 119 के आसपास आएगी L1 में, अगर 41,000 पद होते हैं तो। इसके बाद आप 1-2 नंबर सब में घटा लीजिए। तो अब कुल मिला के ये है कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक वैचारिक विजय यहाँ हुई है अभी तक। जैसा कि मैंने खुद ने अभी चेक किया है, वित्त मंत्रालय की साइट पर मैंने खुद ने चेक किया है, उसमें डाला हुआ है 10,000 पोस्ट के लिए जल्दी स्वीकृति होगी, और आई थिंक कि जल्दी घोषणा सरकार इसमें करेगी। कुछ बैकलॉग भी जुड़ा है, करीब मेरे हिसाब से 1470 कुछ ऐसे पद हैं उसमें, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो वो जो बैकलॉग जिन लोगों का जुड़ा है उनको इसमें बेनिफिट होगा। तो अब आप ये निश्चिंत होकर चलिए कि जो लोग 120 के आसपास हैं, अब उनको अपनी पूरी उम्मीद करनी चाहिए और वो सेफ हैं। थैंक यू, जुड़े रहिए मुझसे। कोई अगर क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई कमेंट उस पर कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, और मुझसे जानिए। थैंक यू वेरी मच।